हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। विगत लगभग 15-16 दिनों से इसी आशय को लेकर हम चिंतन मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन केवल मात्र चिंतन मनन करने वालों को भी मंजिल नहीं मिलती और केवल मात्र चलने वालों को भी मंजिल नहीं मिलती। यदि दिशा सही ना हो तो वर्तमान में आदमी भाग तो तेजी से रहा है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि वो भाग कहाँ रहा है। उसको ये मालूम ही नहीं है कि किधर जाना है। उद्देश्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं, भटकन है। उद्देश्य से रहित यदि कोई यात्रा है तो वो यात्रा नहीं है, वो भटकन है। हम नदी पर जाना चाहते हैं और बाजार की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं, 3 काल में नदी की ओर पहुंच नहीं पाएंगे। नदी की ओर जाने के लिए आचार्य भगवान बार बार कहते हैं, आचार्य श्री जी, कि जिस ओर अभी आप लोगों का मुख है उधर पीठ कर लो। ज़्यादा कुछ नहीं करना है मोक्ष मार्ग के लिए, सही राह के लिए, अच्छी राह प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं। जिस ओर अभी आपका मुंह है उस ओर अभी अपना पीठ कर लें और जिधर पीठ है उधर मुख कर लें। जरूर निश्चित रूप से अपन को मंजिल मिल जाएगी। अभी तो हम ऐसा है कि दौड़ तो रहे हैं, लेकिन दौड़ क्यों रहे हैं कोई पता नहीं, दौड़ कहाँ के लिए रहे हैं ये भी कोई पता नहीं है। ऐसे में मंजिल मिलना मुश्किल है। प्रतिदिन इसी आशय को लेकर अपन यहाँ बैठकर चर्चा कर रहे हैं। हमें आगे की ओर बढ़ना है तो अपने कदमों की जो दिशा है उसको देखना होगा, और जैसे ही दिशा सही हो जाएगी तो दशा आपकी जरूर सुधरेगी। हम यदि दूसरों को दुख देंगे तो हम निश्चित रूप से ये मान के चलिए अपने दुख का रास्ता भी स्वयं तैयार कर रहे हैं। हम दूसरों को गाली दें, उस तक वह गाली पहुँचे या न पहुँचे तो बात की बात है। हमने तो अपने मन वचन काय तीनों को ही खराब कर लिया है। मन में भी आया तभी तो वचन में आई है, और काय से भी अपन ने दे डाली है, इसलिए तो वो गाली है। इसलिए उस गाली को दूसरा स्वीकार करेगा या नहीं करेगा कोई पता नहीं है। दूसरे को अपन कष्ट दें, उसको वह कष्ट मिलेगा, वह कष्ट का अनुभव करेगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपने तो कर्म का बंध कर ही लिया है, इसलिए किसी भी को भी अपन दुखी न करें, ऐसा यानी भाव हमेशा अपना रहना चाहिए। अपने द्वारा वह किसी प्रकार से दुखी न हो। नरक गति के बंध के आश्रव के कारणों की चर्चा करते हुए अपन ने यही देखा कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखता है तो वह नरक आयु का बंध कर लेता है, और त्रियंच आयु में जाने के लिए मायाचारी ही काफ़ी है। मायाचारी करते रहो तो वहाँ पहुँच ही जाएंगे। और अब आज अपन मनुष्य गति और देव गति, ये दो तो अशुभ की बात हो गई है। अब जहाँ शुभ मतलब थोड़ा जहाँ पुरुषार्थ अपन कर सकते हैं, हालांकि देव गति में कोई पुरुषार्थ काम नहीं कर पाएगा। वहाँ पर जो मनुष्य गति है उसी में पुरुषार्थ काम करता है। तिर्यंच गति और मनुष्य गति अभी जीवकांड जी पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी है। ये जंक्शन है, चारों तरफ के रास्ते खुले हैं, हर तरफ की ट्रेनें, केवल मंडी बामोरा नहीं है, ये बीना है,
बीना में जैसे जंक्शन है, हर तरफ से ट्रेनें आती है और जाती है, वैसा है यहाँ पर। तो मनुष्य गति में भी चारों तरफ आप जा सकते हैं। किधर जाने की बात करना है ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कहाँ का टिकट ले रहे हैं, क्योंकि बिना रिजर्वेशन तो जा नहीं सकते। और हमारे यहाँ भी रिजर्वेशन की व्यवस्था है, तो आप वही रिजर्वेशन कर रहे हैं। अपन आगम में भी वही रिजर्वेशन की बात है। इसलिए यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं अल्पारंभ परिग्रत्वम मानुषस्य, और दूसरा सूत्र और दे रहे हैं स्वभाव मार्धवम च। ये दो सूत्रों में मनुष्य आयु के आश्रमों की बात कह दी। इतने ही कारण नहीं है, अन्य और भी कारण हो सकते हैं और होते हैं, वो भी बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से इनकी बहुलता है। आप अल्प आरंभ और अल्प परिचय रखेंगे तो मनुष्य आयु का बंध कर पाएंगे, और जो स्वभाव से मृदुता रहती है, सरलता रहती है, वो मनुष्य आयु का बंध करेंगे, मनुष्य गति में जाएंगे। आरंभ और परिचय की परिभाषा हमने बताई थी, कोई बताएगा? रोज एक तरफा प्रवचन होता है, आज दो तरफा कर लेते जैसे महाराज जी पूछते हैं। बोलो, बहु आरंभ और बहु परिचय में बताई थी हमने परिभाषा। तो आरंभ किसे कहते हैं और परिचय किसे कहते हैं, ये दोनों परिभाषा भी तो हमने बताई। हाँ, प्रवचन में क्या होता है, केवल इस कान से सुन लेते हैं, उससे तो वो असर नहीं पड़ेगा। आरंभ का मतलब बताया था, कोई बताएगा? हाँ हाँ, तो उसकी परिभाषा क्या थी? ये तो सही है पंच सुना के लिए तो। हाँ, पाप की क्रियाओं को आरंभ क्या कहा गया है। जिन क्रियाओं में पाप होता है वो सब आरंभ कहलाता है। और ममत्व भाव को परिजय कहा, मूर्छा परिजय, इतना सा तत्वार सूत्र में कहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से पाप की क्रियाओं से बचना। अब वो अल्प आरंभ और अल्प परिचय की बात करना है कि जिस कार्य को देखो बिना किए तो नहीं चलेगा, है ना? आप घर गृहस्थी में रहते हैं तो घर गृहस्थी में ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, तो फिर कौन देगा? कोई नहीं देगा। एक दिन खिला देगा, एक दिन तो पई और दूसरे दिन पावना, पहले दिन पावना और दूसरे दिन पई और तीसरे दिन आपके यहाँ उसके यहाँ गए तो आपकी गई क्या इज्जत। इसलिए अपन को बच के रहना है। स्वयं कमाएंगे खाएंगे तभी होगा, लेकिन किस तरह से हम अपन को घर गृहस्थी के काम करते हुए भी अल्प आरंभ में अपना काम चल जाए, अल्प परिचय में अपना काम चल जाए। लेकिन हमारा क्या होता है, पेट तो भर जाता है लेकिन पेटी कभी नहीं भरेगी। वो तो आप उसमें जितना डालते जाएंगे वह उतना ही बड़ी होती चली जाती है। पहले 11,000 की बोली भी लेते थे तो ऐसा लगता था अरे बहुत बड़ी बोली हो गई। अब 1 लाख की भी ले लेते हैं तो भी कमी है, लेकिन अभी भी वो बड़ी नजर आती है आपकी नजरों में। ठीक है ना? इसलिए तो पेट तो भर सकता है। अच्छा, मनोज जी बैठे हैं, पेटी कभी भी नहीं भर सकता है। देखो ये संतोषी प्राणी है सिलवानी में, अपने आप जो है यानी जहाँ जरूरत है वहाँ पर साधुओं की सेवा में काम चल रहा है। ऐसा नहीं काम रुकते हैं, सबके चल रहे हैं, कोई जाके थोड़ी देखना है वहाँ पर। लेकिन साधु संत जहाँ हैं वहाँ हम तो उनका बिहार गाएंगे, उनकी सेवा में रहेंगे। जबकि घर में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां सबकी रहती है, लेकिन संतोषी प्राणी सदा सुखी। जो संतोष रखेगा ना, संतोष धर्म का मूल है, सुख का मूल है। चाहते तो हैं महाराज जी सुख का फार्मूला बता दो, सुख के कोई फंडा बता दो, सुख का कोई महाराज जी मंत्र दे दो। मंत्र यही है, सुख का मूल संतोष। अब संतोष है तो वह है, अगर फटे हाल भी है तो सुखी है,
और अन्यथा वो रत्नों के ढेर के बीच में भी है, चारों तरफ रत्न है और उसके बीच में भी है। टॉयलेट में हीरे जड़ा रखे हैं, कौन ने? कौन ने? कुवैत में नहीं, भारत वालों ने जड़ा रखे हैं। रिलायंस ग्रुप के जो मालिक हैं अंबानी, हाँ, इसीलिए तो वो लेकिन फिर भी अभी भी नाम तो जियो है, लेकिन जियो का काम नहीं है। वो हमेशा ये देखता है कहीं मेरा नंबर जो टॉप 10 है भारतवर्ष के, उसमें से कहीं गायब नहीं हो जाए, या उसमें भी पहले पे आने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले पे पहुँच जाऊँ। ये संतोष नहीं है, ये तो असंतोष है। और ये असंतोष ही हमारे तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। अभी अभी पूजा की आचार्य श्री की, आप लोगों ने क्या बोला था उसमें? बोलो, फल चढ़ाया था तो। हाँ, देखो बच्चों को भी याद है कि भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। ये सब क्या है? क्या ये अल्प आरंभ और परिचय के लक्षण हैं? बोलो, आपसे ही पूछना चाहेंगे। अल्प आरंभ और परिचय के लक्षण नहीं है। जहाँ पे अपने आप को ही हमने भोग बना दिया है, वहाँ पर कहाँ पर अल्प आरंभ और परिचय रहा? वहाँ तो सारा का सारा ही हमने बहु आरंभ और बहु परिचय की बात कर रहे हैं। और बहु आरंभ और बहुत परिचय की बात जो करता है वो कहाँ जाएगा? नरकायु, नरकायु के बन कर रहा है वो। तो इसलिए हमने ये मनुष्य जीवन पाया है। देखो, एक बात और चिंतन किया करो कि अपन ने ये मनुष्य भाव पाया है। अभी तो अपन मनुष्य पर्याय में है ना, भले ही अपन अभी कुछ भी कर रहे हैं, अभी अपन जो भी मायाचारी भी कर रहे हैं या और भी यानी सारा कर रहे हैं, लेकिन ये जो मनुष्य पर्याय पाई है, इसका कारण क्या है? अल्प आरंभ, अल्प परिचय और स्वभाव मार्दवम च। तो अपन पहले तो ऐसे रहे होंगे, पहले ऐसे भाव किए होंगे, तभी तो आज यहाँ पहुँचे अपन। पहले अपन ने अल्प आरंभ और अल्प परिचय रखा होगा, तभी तो आज अपन को मनुष्य पर्याय मिली। आचार्य भगवान कह रहे हैं ना, उनकी बात पे विश्वास है ना, तो विश्वास करो, है ना। और पहले अपन सरल होंगे, पहले अपने में बहुत रिजुता होगी, अपने कुटिल परिणाम नहीं रहे होंगे, तभी ही अपन ने आज ये मनुष्य पर्याय पाई। लेकिन अब ये मनुष्य पर्याय पाकर हम काम क्या कर रहे हैं? क्या पुनः मनुष्य पर्याय पा पाएंगे? बोलो, अपना एनालिसिस हम स्वयं करें, अपना निरीक्षण हम स्वयं करेंगे, तो आप अपने आप में ही 0 नंबर पे आ जाएंगे कि नहीं, अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो कि अब आगे मुझे मनुष्य पर्याय दिला पाए। तो ये तो अपन जैसे बैंक में अपने पास में बहुत सारा बैलेंस था और वो पूरा का पूरा चौपट करके और रोड पे आ गए, दिवालिया हो गए। तो कुछ नहीं, दिवाली तो बहुत मनाते हैं, लेकिन ये दिवाला होना खराब है। ये दिवाली तो अच्छी है, लेकिन दिवाला होना खराब है। इसलिए अपने आप को संतोष रखना बहुत जरूरी है। संतोष रखेंगे तब ही हम सुखी हो पाएंगे। लेकिन होता ये है कि अच्छे अच्छे धर्मात्मा भी दुखी नजर आ जाते हैं। जो पूजा पाठ करता है वो धर्मात्मा है या नहीं है? बोलो, जो दान दक्षिणा दे रहा है वो धर्मात्मा है या नहीं है? है। जो चोटा लगा रहा है वो धर्मात्मा है या नहीं है? है। लेकिन उनके इते तो पहले ही दिन चले गए महाराज जी, और हम 5 दिन से चोटा लगा रहे हैं, सो हमारे इते नहीं आए। होता है कि नहीं होता है? अब वो दुखी हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये दुखी होने का कारण क्या है? उसका अपना असंतोष अपने भीतर में। यदि मान लीजिए वो संतोष हो जाए उसको कि नहीं नहीं अपने यहाँ भी होंगे, उतने उनके यहाँ हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा क्या होता है? दूसरे को देखकर जो दूसरे का सुख है वो हमारे से नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन उनके इतने भी ना हो तब तो बराबर है। पड़ोस में आ गए, उनके यहाँ तो बस ये समझ हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये गड़बड़ हो जाता है। किसी के यहाँ 10 दिन 8 दिन में हुए और किसी के यहाँ 3 ही दिन में हो गए तीनों के,
तो बस वो, अब उसको ये लोट क्या कहेंगे, एक भूत और है, ये सबसे बड़ा भूत है कि जो है वो क्या सोचेंगे। अरे वो क्या सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे, हम तो अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। 3 दिन में जिसने चोटा लगाया और 3 दिन में बंद कर दिया उसने, उसकी कर्मों की निर्जरा ज़्यादा हुई, या जिसने 8 दिन शुद्ध भोजन किया उसकी कर्मों की निर्जरा ज़्यादा हुई? बोलो, आपसे ही पूछ रहा हूँ। उसने आज 8 दिन 10 दिन शुद्ध भोजन किया तो ये आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये लोग तो जहाँ दूसरी जगह जाके लगाते हैं, वहाँ आप लोग तो अपने गांव में हैं, तो फिर ऐसा क्यों सोचते हो? और दूसरे के द्वारा कहने से हमारा क्या, यानी पुण्य और पाप हमें मिल रहा है क्या? उसके द्वारा हमारे पुण्य पाप क्या निर्भर नहीं है, हमारा अपने ऊपर है, हमारा अपने परिणामों पर है, हमारा अपने भावों पर है। इसलिए अपने भावों के जिम्मेदार हम स्वयं खुद हैं। लेकिन होता क्या है, ये बहुत जल्दी आता है और ये आना नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसमें आप पॉजिटिव सोचें। हम अपना दाल रोटी बना रहे हैं, वैसे ही महाराज जी भी हरी नहीं लेते, हम भी हरी नहीं लेते, वो भी मीठा नमक नहीं लेते, हम भी मीठा नमक नहीं लेते, तो फिर क्यों इतना यानी उसमें अपन को करना? अपन को कुछ नहीं, थोड़ा बहुत अपना बना लिया, आ गए तो ठीक। देखो संजीव भी हंस रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ अनायास महाराज पहुँच चले जाते हैं। तो इसलिए ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। घर घर में पहले जैसे चतुर्काल में होता था, वैसे ये बुंदेलखंड का बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं हम लोग, तो यहाँ तो ऐसा होना ही चाहिए। है यहाँ पर भी बहुत सारे व्रती तैयार हो रहे हैं और उन व्रतियों के माध्यम से अब प्रतिदिन उनके यहाँ शुद्ध भोजन बनता है। उनको कोई चिंता नहीं, आ जाए महाराज तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम अपना स्वयं, उसमें हमें भी दोष नहीं लगेगा। सुनो एक बात और बताएं, हमें भी दोष नहीं लगेगा और आपको भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि 11 प्रतिमाधारी होता है ना, उसका उद्दिष्ट त्याग होता है। मतलब उनके उद्देश्य से वो भोजन नहीं बनता है, न वो अपने उद्देश्य से बनवाएंगे कहकर, और न उनके उद्देश्य से वो भोजन बनेगा। समझ में आ रहा है? तो जब छुल्लक के लिए ये बताया, एलक के लिए बताया है, तो साधु के लिए तो होना ही नहीं चाहिए। ये दूसरों को बोलने का अवसर अपन को देना ही नहीं है, अपने यहाँ होता भी नहीं है। साधु के लिए तैयार नहीं हो रहा है वो, तो आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना? साधु आ जाए तो ठीक है, ये उद्देश्य बनाकर व्यवस्था मत बनाओ, इसको ओपन अपने सबके लिए है, तो सब अपना करें जिनको करना है। वो अब यहाँ पे तो बहुत अच्छे से चल ही रहा है आपके यहाँ, हम तो देख ही रहे हैं 4 महीने में, ऐसा नहीं है कि चोटे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को देखकर, दूसरे के सुख को देखकर कभी भी दुखी मत हो। अपनी ट्यूबलाइट की स्विच अपने हाथ में रखो, दूसरे के हाथ में मत दो। दूसरों ने जलाई तो हम जल गए, दूसरों ने बुझाई तो हम बुझ गए, ऐसा नहीं। हमारी स्विच हमारे हाथ में रहेगी, जब हम चाहेंगे तब जलेंगे और जब हम चाहेंगे तब बुझाएंगे। ये होगा तब तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ जाएंगे। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। और भी कारणों को मैं बता देता हूँ, बहुत ही सरल सरल कारण हैं। मनुष्य जन्म में कैसे कैसे परिणाम चाहिए जिनके द्वारा मनुष्य आयु का आश्रव होता है। सरल स्वभावी, जैसे अभी मैंने बोला स्वभाव मार्दवम च, है ना? ये क्या है? मृदुता होनी चाहिए। 2 तरह की मृदुता होती है, एक होती है आध्यात्मिक मृदुता और एक होती है भौतिक मृदुता। सरलता भी 2 तरह की है, एक तो आध्यात्मिक सरल है ना, स्वभाव से सरल, और दूसरी आर्टिफिशियल, है ना, बनावटी बोलते हैं अपन इसको। तो ये नहीं, स्वभाव जो है ना, हाँ, बटरिंग बोलते हैं ना, बटरिंग क्या बोलते हो? किसी की चापलूसी करना, वो सरल दिख तो रहा है लेकिन है नहीं, मतलब वो आर्टिफिशियल है, मतलब वो बनावटी है, स्वार्थवश है। उसका स्वार्थ जब तक है तब तक तो वो आपके चरणों में ऐसे गिरा रहेगा, बिल्कुल आपके रोज इधर से गुजरते उधर से गुजरते चरण छुटी निकलेगा। लेकिन जैसे उसका स्वार्थ सिद्ध हो गया, अब हो गई उसकी सरलता, अब देख लेंगे तुम्हारी। अब टेढ़ा ऐसा टेढ़ा हो गया है कि अग्नि के अंदर डालने के बाद में वो लोहा सीधा नहीं होगा, ऐसा उसमें कुटिलता है। तो ये नमन में फेर है, चीता चोर कमान। कोई भी यानी जो है ना, ये झुट तो रहे हैं, सरल तो हैं, लेकिन इनके मन में पाप है।
और एक होती है स्वाभाविक सरलता। नहीं, वो हमें गाली भी देंगे कोई बात नहीं, जैसे डॉक्टर साहब होते हैं, लात भी मार रहा है तो कोई बात नहीं, इसका फोड़े का ऑपरेशन करना मेरा काम है। इसका फोड़े का जो फोड़ा हो गया है उसको चीरा फाड़ी करके उसको ठीक करना मेरा काम है। गुरु भी ऐसे ही होते हैं कि वो जो है सामने वाला कुछ भी कह रहा है कोई बात नहीं भैया, वो मारेगा, लात मारेगा, लेकिन अपन को उसका ऑपरेशन करके अच्छे से उसको व्यवस्थित सरल करना, सही करना है। तो ये स्वाभाविक सरलता। और चय से स्वभाव मार्दवम चय, तो ये चय जो लगाया है ना, उसमें देवायु का भी जो कारण है। सरलता जिसके मन में होती है वो देव भी बनते हैं। देवायु के आश्रयों की जब चर्चा करेंगे अपन कल, फिर देखेंगे। फिर आगे है स्वागत तत्परता। यहाँ के लोगों में हमने बहुत कूट के भरी हुई देखी, जिसमें स्वागत तत्परता होती है, यहाँ के ब्लड में है, मंडी वामोरा के में, कि स्वागत में ऐसे तत्पर रहते हैं, कोई भी आ जाए अतिथि उसको खिलाना पिलाना रटना उसके आगे पीछे बहुत रहते हैं। और वो ऐसा बोल के जाते हैं हमसे कि महाराज जी यहाँ की जो आतिथ्य सत्कार है वो तो वाकई में देखने लायक है, याद करने लायक है। फिर उसके बाद में है शुभ समाचार कहने में रुचि। शुभ समाचार कहने में रुचि होनी चाहिए। इसका मतलब ये है अशुभ समाचार कहने में रुचि नहीं। हम क्या करते हैं, अशुभ समाचार तो ऐसे फैलाएंगे जैसे बिल्कुल ऐसा हो गया महाराज जी, अभी अभी बस ऐसा देखा हमने वहां पर, ऐसा हो गया है, आप जल्दी देखो। तो ये जो अशुभ समाचार व्हाट्सएप में यही होता रहता है। आप देखो गलत समाचार जल्दी फैल जाएगा, आग की तरह फैला देते हैं, लेकिन शुभ समाचार फैलाने में किसी की रुचि नहीं है। मैं कहता हूं व्हाट्सएप का उपयोग करो, लेकिन अच्छे समाचार फैलाने में उपयोग करो, गलत समाचार फैलाने में उपयोग मत करो। फिर है लोक यात्रा अनुग्रह है। लोक यात्रा अनुग्रह का मतलब है कि जो लोग हैं, जो यात्रा जो करते हैं, उनका यानी जो है ना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। जो यात्रा करने जा रहे हैं उनकी व्यवस्था बना देना। जो आ रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पर भी तीर्थयात्री आते हैं, आप उनको आगे का रास्ता बता देते हैं, नहीं इधर से जाएंगे तो पठारी है, इधर जाएंगे तो सिरोज है, इस तरफ विदिशा है, आपको यहाँ भी महाराज जी हैं, हम गाड़ी घोड़ा कर देते हैं, आपके लिए व्यवस्था बना देते हैं। यहाँ के लोग करते हैं ये व्यवस्था, तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद में दानशीलता। ये दानशीलता भी हमारा जो है लक्षण होना चाहिए। अपना समय हो रहा है, हाइकू लेकर एक अपनी वाणी को विराम देंगे। जितना चाहो, आचार्य श्री का हाइकू है, बहुत प्रिय हाइकू आचार्य श्री का। जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला, क्यों कभी मिला, या क्या कभी मिला, दोनों चलेगा। जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला, फिर क्यों भाग रहे हो, फिर क्यों भाग रहे हो। अल्प आरंभ प्रकृतम मनुष्य, अल्प आरंभ और अल्प परिचय रखें, तभी हम मनुष्य आयु का फिर से बन कर पाएंगे, और फिर से हम मनुष्य बने, मुनि बने, और मोक्ष को प्राप्त कर लें। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।